खुशामदीद दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चंद्रकांता का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए आज की हमारी मुलाकात को शुरू करते हैं और मैं आपको सुनाती हूँ बयान 13 से आगे की कहानी। 3 पहर रात गुजर गई। उनके सब दोस्त जो बेहोश पड़े थे, वह भी होश में आए मगर अपनी हालत देख-देख हैरान थे। लोगों ने पूछा, "आप लोग कैसे बेहोश हो गए थे? और दीवान साहब कहाँ हैं?" उन्होंने कहा, "एक गंधी इत्र बेचने आया था जिसका इत्र सूंघते-सूंघते हम लोग बेहोश हो गए। अपनी खबर ही नहीं रही। क्या जाने दीवान साहब कहाँ हैं? इसीलिए कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती में हमेशा जान की जोखिम रहती है। अब कान उमीटते हैं कि कभी अमीरों का संग नहीं करेंगे।" ऐसी-ऐसी ताज्जुब भरी बातें हो रही थीं और सवेरा होने ही वाला था कि सामने से दीवान हरदयाल सिंह आते दिखाई पड़े, जो दरअसल श्री तेज सिंह बहादुर थे। दीवान साहब को आते देख सभी ने घेर लिया और पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे? दोस्तों ने पूछा, वह नालायक गंधी कहाँ है और हम लोग बेहोश कैसे हो गए? दीवान साहब ने कहा, वह चोर था, मैंने पहचान लिया था उसे। अच्छी तरह से उसका इत्र नहीं सूंघा, अगर सूंघता तो तुम्हारी तरह मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने उसकी पहचान कर पकड़ने का इरादा किया तो वह भागा। मैं भी गुस्से में उसके पीछे चला गया, लेकिन वह निकल गया। अफसोस। इतने में लौंडी ने अर्ज किया, कुछ भोजन कर लीजिए, सब के सब घर में भूखे बैठे हैं। अब तक का वक्त तो सभी का रोते ही गुजरा। दीवान साहब ने कहा, अब तो सवेरा हो गया, भोजन क्या करूं? मैं थक भी गया हूँ, सोने को जी चाहता है। ये कहकर पलंग पर जा लेटे और उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। सवेरे तय वक्त पर दरबारी पोशाक पहने गुप्त रीति से अय्यार का बटुआ कमरे में बांध दरबार की तरफ चले। दीवान साहब को देख रास्ते में बराबर दुपट्टी लोगों में हाथ उठने लगे। वह भी जरा जरा सिर हिलाकर सभी को सलाम का जवाब देते हुए कचहरी में पहुंचे। महाराज अब नहीं आए थे। तेज सिंह हरदयाल की खसलत से वाकिफ थे। उन्हीं के मामूल के मुताबिक वह भी दरबार में दीवान की जगह बैठकर काम करने लगे। थोड़ी देर में महाराज भी आ गए। दरबार में मौका पाकर हरदयाल सिंह धीरे धीरे अर्ज करने लगे, महाराज इधर आज ताबेदार को पक्की खबर मिली है कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह ने क्रूर सिंह की मदद की है और 5 अय्यार साथ करके सरकार से बेअदबी करने के लिए इधर रवाना किया है। बल्कि ये भी कहा है कि पीछे हम भी लश्कर लेकर आएंगे। इस वक्त बड़ी मुसीबत आन पड़ी है क्योंकि सरकार में आजकल कोई अय्यार नहीं। नाजिम और अहमद थे, सो वे भी क्रूर के साथ हैं, बल्कि सरकार के यहाँ वाले मुसलमान भी उसी तरफ मिले हुए हैं। आजकल वे अय्यार जरूर सूरत बदलकर शहर में घूमते और बदमाशी की फिक्र करते होंगे। महाराज जय सिंह ने कहा, ठीक है, मुसलमानों का रंग हम भी बेढब देखते हैं। फिर तुमने क्या बंदोबस्त किया है? धीरे धीरे महाराज और दीवान की बातें हो रही थी और इतने में दीवान साहब की निगाह एक चौबदार पर पड़ी, जो दरबार में खड़ी छिपी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। वे गौर से उसकी तरफ देखने लगे। दीवान साहब को गौर से देखते हुए पा चौबदार चौकन्ना हो गया और कुछ संभल गया। बात छोड़ कड़क के दीवान साहब ने कहा, पकड़ो उस चौबदार को। हुक्म पाते ही लोग उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वह सिर पर पैर रखकर ऐसा भागा कि किसी के हाथ न लगा। तेज सिंह चाहते तो उस अय्यार को जो चौबदार बन के आया था पकड़ लेते, मगर इनको तो सब काम बल्कि उठना बैठना भी उसी तरह से करना था जैसा हरदयाल सिंह करते थे। इसलिए वह अपनी जगह से नहीं उठे। वह अय्यार भाग गया जो चौबदार बना हुआ था। जो लोग पकड़ने गए थे वे वापस आ गए। दीवान साहब ने कहा, महाराज देखिए, जो मैंने अर्ज किया था और जिस बात का मुझे डर था वह ठीक निकली। महाराज को ये तमाशा देखकर खौफ हुआ। जल्दी दरबार बर्खास्त कर दीवान को साथ ले तखलिये में चले गए। जब बैठे तो हरदयाल सिंह ने पूछा, क्यों जी, अब क्या करना चाहिए? उस दुष्ट क्रूर ने तो एक बड़े भाई को हमारा दुश्मन बनाकर उभारा है। महाराज शिवदत्त की बराबरी हम किसी तरह से भी नहीं कर सकते। दीवान साहब ने कहा, महाराज मैं फिर अर्ज करता हूं कि हमारे सरकार में इस समय कोई अय्यार नहीं। नाजिम और अहमद थे, वो क्रूर की तरफ जा मिले हैं। अय्यारों का जवाब बिना अय्यार के कोई नहीं दे सकता। वे लोग बड़े चालाक और फसादी होते हैं। 1500 की जान ले लेना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जरूर कोई ईमानदार अय्यार मुकर्रर करना चाहिए, पर यह भी एकदम से तो नहीं हो सकता। सुना है राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान का लड़का तेज सिंह बड़ा भारी अय्यार निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर महाराज चाहेंगे और तेज सिंह को मदद के लिए मांगेंगे तो राजा सुरेंद्र सिंह को देने में कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि वे महाराज को दिल से चाहते हैं। क्या हुआ अगर महाराज ने वीरेंद्र सिंह का आना जाना बंद कर दिया था? अब भी राजा सुरेंद्र सिंह का दिल महाराज की तरफ से वैसा ही है जैसा पहले था।
हरदयाल सिंह की बात सुन के थोड़ी देर महाराज गौर करते रहे और फिर बोले, तुम्हारा कहना ठीक है। सुरेंद्र सिंह और उनका लड़का वीरेंद्र सिंह दोनों बड़े लायक हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि वीरेंद्र सिंह वीर है और राजनीति में भी अच्छी तरह से आगे बढ़कर काम करता है। 1000 सेना लेकर 10,000 से लड़ने वाला है और तेज सिंह के चालाकी में भी कोई फर्क नहीं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। मगर मुझसे उन लोगों के साथ बड़ी ही बेमुरव्वती हो गई है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उनसे मदद मांगते शर्म मालूम होती है। इसके अलावा क्या जाने उनको मेरी तरफ से रंज हो गया हो। हाँ, तुम जाओ और उनसे मिलो। अगर मेरी तरफ से कुछ मलाल उनके दिल में हो तो उसे मिटा दो और तेज सिंह को लाओ तो काम चले। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं खुद ही जाऊंगा और इस काम को करूंगा। महाराज ने अपनी मोहर लगाकर मुख्तसर चिट्ठी अपने हाथ से लिखी और अंगूठी की मोहर लगाकर उनके हवाले किया। हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने घर आए और अंदर जनाने में ना जाकर बाहर ही रहे। खाने को वहां ही मंगवाया, खा पीकर बैठे और सोचने लगे कि चपला से मिलकर सब हाल कह लें तो ही जाएं। थोड़ा दिन बाकी था जब चपला आई। एकांत में ले जाकर हरदयाल सिंह ने सब हाल कहा और वह चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज ने लिख कर दी थी। चपला बहुत खुश हुई और बोली, हरदयाल सिंह तुम्हारे मेल में आ जाएगा, वह बहुत ही लायक है। अब तुम जाओ, इस काम को जल्दी करो। चपला तेज सिंह की चालाकी की तारीफ करने लगी। अब वीरेंद्र सिंह से मुलाकात होगी, ये उम्मीद भी उसके दिल में हुई। नकली हरदयाल सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अपनी असली सूरत बना ली। बयान 14। नौगढ़ और विजयगढ़ का राज पहाड़ी है। जंगल भी बहुत भारी और घना है। नदियां चंद्रप्रभा और कर्मनाशा घूमती हुई इन पहाड़ों पर बहती हैं। जाबूजा खो और दर्रे पहाड़ों में बड़े खूबसूरत कुदरती बने हुए हैं। पेड़ों में साखू, तेंद, विजयसार, सनई, कोरिया, गो, खाजा, प्यार, जिगना, आसन आदि के पेड़ हैं। इसके अलावा पारिजात के पेड़ भी हैं। मील भर इधर उधर जाइए तो घने जंगल में फंस जाइएगा। कहीं रास्ता नहीं मालूम होगा कि कहाँ से आए और किधर जाएंगे। बरसात के मौसम में तो अजब ही कैफियत रहती है। कोस भर जाइए, रास्ते में 10 नाले मिलेंगे। जंगली जानवरों में बारहसिंघा, चीता, भालू, तेंदुआ, चिंकारा, लंगूर, बंदर वगैरह के अलावा कभी कभी शेर भी दिखाई देते हैं, मगर बरसात में नहीं, क्योंकि नदी नालों में पानी ज्यादा हो जाने से उनके रहने की जगह खराब हो जाती है और तब वे ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। इन पहाड़ों पर हिरन नहीं होते, मगर पहाड़ के नीचे बहुत से दिख जाते हैं। परिंदों में तीतर, बटेर आदि की अपेक्षा मोर ज्यादा होते हैं। गरज कि ये सुहावने पहाड़ अभी तक लिखे मुताबिक मौजूद है और हर तरह से देखने के काबिल है। उन अय्यारों ने जो चुनारगढ़ से क्रूर और नाजिम के संग आए थे, शहर में ना आकर इसी दिलचस्प जंगल में मैं क्रूर के साथ अपना डेरा जमाया और आपस में ये राय हो गई कि सब अलग अलग जाकर अय्यारी करें तथा जब जरूरत हो जंगल जफील बाजा कर इकट्ठा हो जाया करें। बद्रीनाथ ने, जो इन अय्यारों में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार था, ये राय निकाली कि एक दफा सब कोई अलग अलग भेष बदलकर शहर में घुस दरबार और महल के सब आदमियों तथा लौंडियों बल्कि रानी तक को देखकर पहचान आए तथा चाल चलन तजबीज कर नाम भी याद कर ले, जिससे वक्त पर अय्यारी करने के लिए सूरत बदलने और बातचीत करने में फर्क न पड़े। इस राय को सभी ने पसंद किया। नाजिम ने सभी का नाम बताया और जहां तक हो सका पहचान भी करवा दी। वे अय्यार लोग तरह तरह के भेष बदलकर महल में भी घुस गए और सब कुछ देख भाल आए, मगर अय्यारी का मौका चपला की होशियारी की वजह से किसी को नहीं मिला और उनको अय्यारी करना मंजूर भी नहीं था जब तक कि हर तरह से देखभाल ना कर लेते। जब वे लोग हर तरह से होशियार और वाकिफ हो गए तब अय्यारी करना शुरू किया। भगवान दत्त चपला की सूरत बना नौगढ़ में वीरेंद्र सिंह को फंसाने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर जिस कमरे में वीरेंद्र सिंह थे उसके दरवाजे पर पहुंचकर पहरे वाले से कहा, जाकर कुमार से कहो कि विजयगढ़ से चपला आई है। उस प्यादे ने जाकर खबर दी। कुछ रात गुजर गई थी। कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता की याद में बैठे तबीयत से युक्तियां निकाल रहे थे। बीच बीच में ऊंची सांस भी लेते जाते थे। उसी वक्त चौबदार ने आकर अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, विजयगढ़ से चपला आई है और ड्योढ़ी पर खड़ी है, क्या हुक्म होता है? कुमार चपला का नाम सुनते ही चौंक पड़े और खुश होकर बोले, उसे जल्दी से अंदर लेकर आओ। हुक्म के बमुजीब चपला हाजिर हुई। कुमार चपला को देखकर उठ खड़े हुए और हाथ पकड़कर अपने पास बैठा बातचीत करने लगे। चंद्रकांता का हाल पूछने लगे। चपला ने कहा, अच्छी हैं, सिवाय आपकी याद के और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। हमेशा यही कहती हैं कि बड़े बेमुरव्वत हैं, कभी खबर भी नहीं लेते कि जीती है या मर गई।
आज घबरा कर मुझको भेजा है और ये 2 नाशपातियाँ अपने हाथ से छील काट कर आपके वास्ते भेजी हैं तथा अपने सिर की कसम दी है कि इन्हें ज़रूर खाइएगा। वीरेंद्र सिंह चपला की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। चंद्रकांता का इश्क पूरे दर्जे पर था, धोखे में आ गए। भले बुरे की कुछ तमीज नहीं रही। चंद्रकांता की कसम कैसे टालते? झट नाशपाती का टुकड़ा उठाया और मुंह से लगाया ही था कि सामने से आते हुए तेज सिंह दिखाई पड़ा। तेज सिंह ने देखा कि वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, देखते ही आग हो गए। ललकार कर बोले, खबरदार, मुंह में मत डालना। बस इतना सुनते ही वीरेंद्र सिंह रुक गए और बोले, क्यों, क्या है? तेज सिंह ने कहा, मैं जाति बार हजार बार समझा गया, अपना सिर मार गया, मगर आपको कोई ख्याल नहीं हुआ। कभी आगे भी चपला यहाँ आई थी? आपने क्या खाक पहचाना कि ये चपला है या कोई अय्यार? बस सामने औरत को देखा, मीठी मीठी बातें सुनी, मजे में आ गए। तेज सिंह की घुड़की सुन वीरेंद्र सिंह तो शर्मा गए और चपला के मुंह की तरफ देखने लगे, मगर नकली चपला से ना रहा गया। फंस तो चुकी ही थी। झट खंजर निकालकर तेज सिंह की तरफ दौड़ी। वीरेंद्र सिंह भी जान गए कि ये तो अय्यार है। उसको खंजर ले तेज सिंह पर दौड़ते देख लपक कर हाथ से उसकी कलाई पकड़ी जिसमें खंजर था। दूसरा हाथ कमर में डाल उठा लिया और सिर से ऊंचा करना चाहते थे कि फेंकें जिससे हड्डी पसली सब चूर हो जाए। तेज सिंह ने आवाज दी, हाँ हाँ, पटकना मत, मर जाएगा। अय्यार लोगों का काम ही यही है, छोड़ दो, मेरे हवाले करो। ये सुनकर कुमार ने धीरे से जमीन पर पटक कर मुश्कें बांध तेज सिंह के हवाले कर दिया। तेज सिंह ने जबरदस्ती उसके नाक में दवा ठूंस बेहोश किया और गठरी में बांध किनारे रख बातें करने लगे। तेज सिंह ने कुमार को समझाया और कहा, देखिए, जो हो गया सो हो गया, मगर अब धोखा मत खाइएगा। कुमार बहुत शर्मिंदा थे, इसका कुछ जवाब न दे सके। विजयगढ़ का हाल पूछने लगे। तेज सिंह ने सब खुलासा ब्यौरा कहा और चिट्ठी भी दिखाई जो महाराज जयसिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के नाम लिखी थी। कुमार यह सब सुन और चिट्ठी देख उछल पड़े। मारे खुशी के तेज सिंह को गले से लगा लिया और बोले, अब जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो। तेज सिंह ने कहा, हाँ देखो, सब कुछ हो जाता है, घबराओ मत। इसी तरह दोनों की बातें करते तमाम रात गुजर गई। सवेरा होने ही वाला था जब तेज सिंह उस अय्यार की गठरी पीठ पर लादे उसी तहखाने की तरफ रवाना हुए जिसमें अहमद को कैद कराए थे। तहखाने का दरवाजा खोल अंदर गए। टहलते टहलते चश्मे के पास जा निकले। देखा कि अहमद नहर के किनारे सोया है और हरदयाल सिंह एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर सिर झुकाए बैठे हैं। तेज सिंह को देखकर हरदयाल सिंह उठ खड़े हुए और बोले, क्यों तेज सिंह, मैंने क्या कसूर किया जो मुझको इस तरह कैद कर रखा है? तेज सिंह ने हंसकर जवाब दिया, अगर कोई कसूर किया होता तो पैरों में बेड़ी पड़ी होती, जैसा कि अहमद को आपने देखा होगा। आपका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ एक दिन आपको रोक रखने से मेरा बहुत काम निकलता था, इसलिए मैंने ऐसी बेअदबी की, माफ कीजिएगा। अब आपको अख्तियार है कि चाहे जहां हो जाएं, मैं ताबेदार हूँ। विजयगढ़ में नेक, ईमानदार, इंसाफ पसंद सिवाय आपके कोई नहीं है। इसी सबब से मैं भी मदद का उम्मीदवार हूँ। हरदयाल सिंह ने कहा, सुनो तेज सिंह, तुम खुद जानते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारा और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दोस्त हूँ। मुझको तुम लोगों की खिदमत करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो आप हैरान था कि दोस्त आदमी को तेज सिंह ने क्यों कैद किया। पहले तो मुझको ये भी नहीं मालूम हुआ कि मैं यहाँ आया कैसे, मर के आया हूँ या जीते जी। पर अहमद को देखा तो समझ गया कि ये तुम्हारी करामात है। भला ये तो कहो कि मुझको यहाँ रख कर तुमने क्या कार्रवाई की और अब मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? तेज सिंह ने बोला, मैं आपकी सूरत बनाकर तो आपके जनाने में नहीं गया। इससे आप खातिर जमा रखिए। हरदयाल सिंह ने जवाब दिया, तुमको तो मैं अपने लड़के से ज्यादा मानता हूँ। अगर जनाने में जाते भी तो क्या था? खैर, हाल कहो। तेज सिंह ने महाराज जयसिंह की चिट्ठी दिखाई। हरदयाल सिंह के कपड़े जो पहने हुए थे उनको दे दिए और अब खुलासा हाल कहकर बोले, अब आप अपने कपड़े सहेज लीजिए और ये चिट्ठी लेकर दरबार में जाइए। राजा से मुझको मांग लीजिए जिससे कि मैं आपके साथ चलूं, नहीं तो वे अय्यार जो चुनारगढ़ से आए हैं विजयगढ़ को गारद कर डालेंगे और महाराज शिवदत्त अपना कब्जा विजयगढ़ पर कर लेंगे। मैं आपके संग चलकर उन यारों को गिरफ्तार करूंगा। आप दो बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा। एक ये कि जहां तक बने मुसलमानों को बाहर कीजिए और हिंदुओं को रखिए। दूसरे ये कि कुंवर वीरेंद्र सिंह का हमेशा ध्यान रखिए और महाराज से बराबर उनकी तारीफ कीजिए जिससे महाराज मदद के वास्ते उनको भी बुलाएं। हरदयाल सिंह ने कसम खाकर कहा, मैं हमेशा तुम लोगों का खैर ख्वाह हूँ। जो कुछ तुमने कहा है उससे ज्यादा कर दिखाऊंगा।
तेज सिंह ने अय्यारी की गठरी खोली और एक खुलासा बेड़ी उसके पैरों में बांध कर अय्यारी का बटुआ और खंजर उसके कमर से निकालने के बाद उसे होश में लाए। उसके चेहरे को साफ किया तो मालूम हुआ कि वह भगवान दत्त है। अय्यार होने के कारण चुनारगढ़ के सब अय्यारों को तेज सिंह पहचानते थे और वे सब लोग भी उनको बखूबी जानते थे। तेज सिंह ने भगवान दत्त को नहर के किनारे छोड़ा और हरदयाल सिंह को साथ लेकर खो के बाहर निकले। दरवाजे के पास आए, हरदयाल सिंह से कहा कि मेहरबानी करके मुझे इजाजत दें कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको फिर बेहोश करूं, तहखाने के बाहर होश में ले आऊंगा। हरदयाल सिंह ने कहा, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि इस तहखाने में आने का रास्ता देख लूं। ये तुम्ही लोगों के काम है, मैं देख कर क्या करूंगा। तेज सिंह हरदयाल सिंह को बेहोश करके बाहर लाए और होश में लाकर बोले, अब आप कपड़े पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए। उन्होंने वैसा ही किया। शहर में आकर तेज सिंह के कहे मुताबिक हरदयाल सिंह अलग होकर अकेले राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। राजा ने उनकी बड़ी खातिर की और हाल पूछा। उन्होंने बहुत कुछ कहने के बाद महाराज जय सिंह की चिट्ठी दी, जिसको राजा ने इज्जत के साथ लेकर अपने वजीर जीत सिंह को पढ़ने के लिए दिया। जीत सिंह ने जोर से खत पढ़ा। राजा सुरेंद्र सिंह चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और हरदयाल सिंह की तरफ देखकर बोले, मेरा राज्य महाराज जय सिंह का है, जिसे चाहे बुला लें, मुझे कोई हर्ज नहीं। तेज सिंह आपके साथ जाएगा। ये कहकर वजीर अजीत सिंह को हरदयाल सिंह की मेहमानदारी का हुक्म दिया और दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह की मेहमानदारी 3 दिन तक बहुत अच्छी तरह से की गई, जिससे वे बहुत खुश हुए। चौथे दिन दीवान साहब ने राजा से रुखसत मांगी। राजा ने बहुत कुछ दौलत जवाहरात से उनकी विदाई की और तेज सिंह को बुला समझा बुझा कर दीवान साहब के संग किया। बड़े साज सामान के साथ ये दोनों विजयगढ़ पहुंचे और शाम को दरबार में महाराज के पास हाजिर हुए। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब दिया और सब हाल कहकर सुरेंद्र सिंह की बड़ी तारीफ की, जिसमें महाराज बहुत खुश हुए और तेज सिंह को उसी वक्त खिलत देकर हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि इनके रहने के लिए मकान का बंदोबस्त कर दो और इनकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी का बोझ अपने ऊपर समझो। दरबार उठने पर दीवान साहब तेज सिंह को साथ ले विदा हुए और एक बहुत अच्छे से कमरे में डेरा दिलवाया। नौकर और पहले वाले तथा प्यादों का भी बहुत कुछ अच्छा इंतजाम कर दिया, जो सब हिंदू थे। दूसरे दिन तेज सिंह महाराज के दरबार में हाजिर हुए। दीवान हरदयाल सिंह के बगल में एक कुर्सी उनके वास्ते मुकर्रर कर दी गई थी। बयान 15। हम पहले लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त के यहाँ जितने अय्यार हैं, सभी को तेज सिंह पहचानते हैं। अब तेज सिंह को ये जानने की फिक्र हुई कि उनमें से कौन कौन चार आए हैं। इसलिए दूसरे दिन शाम के वक्त उन्होंने अपनी सूरत भगवान दत्त की बनाई, जिसको तह खाने में बंद कर आए थे, और शहर से निकल जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पर कहीं कुछ पता नहीं लगा। बरसात का दिन आ चुका था। रात अंधेरी और बदली छाई हुई थी। आखिर तेज सिंह ने एक टीले पर खड़े होकर जफील बजाई। थोड़ी देर में तीनों अय्यार मय पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के उसी जगह पहुंचे और भगवान दत्त को खड़े देखकर बोले, क्यों जी, तुम नौगढ़ गए थे ना? क्या किया? खाली हाथ क्यों चले आए? तेज सिंह ने सभी को पहचानने के बाद जवाब दिया, वहां तेज सिंह की बदौलत कोई कार्रवाई नहीं चली। तुम लोगों में से कोई एक आदमी मेरे साथ चले तो काम बने। पन्ना बोला, अच्छा, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज चलो महल में कोई कार्रवाई करें। तेज सिंह ने जवाब दिया, अच्छा चलो, मगर मुझको इस वक्त बड़े जोरों की भूख लगी है। कुछ खा लूं तो काम में जी लगे। तुम लोगों के पास कुछ हो तो लाओ। जगन्नाथ ने बोला, पास में तो जो कुछ है बेहोशी मिला है। बाजार से जाकर कुछ लाओ तो सब खा पी कर छुट्टी करें। भगवान ने जवाब दिया, अच्छा, एक आदमी मेरे साथ चलो। पन्नालाल साथ हुए। दोनों शहर की तरफ चले। रास्ते में पन्नालाल ने कहा, हम लोगों को अपनी सूरत बदल लेनी चाहिए, क्योंकि तेज सिंह कल से इसी शहर में आया है और हम सभी को पहचानता भी है। यदि घूमता फिरता कहीं दिख गया तो? भगवान दत्त ने ये सोचकर कहा कि सूरत बदलेंगे तो रोगन लगाते वक्त शायद ये पहचान ले। जवाब दिया, कोई जरूरी नहीं, कौन रात को मिलता है। भगवान दत्त के इनकार करने से पन्नालाल को शक हो गया और गौर से उसकी सूरत देखने लगा, मगर रात अंधेरी थी, पहचान न सका। आखिर को जोर से जफील बजाई। शहर के पास आ चुके थे, अय्यार लोग दूर थे, जफील सुन न सके। तेज सिंह भी समझ गए कि इसको शक हो गया है। अब देर करने की कुछ जरूरत नहीं। झट से उसके गले में हाथ डाल दिया। पन्नालाल ने भी खंजर निकाल लिया। दोनों में खूब जोर की भिड़ंत हो गई। आखिर को तेज सिंह ने पन्ना को उठाकर दे मारा और मुश्किल कस बेहोश कर गठरी बांध ली तथा पीठ पर लाद शहर की तरफ रवाना हुआ। असली सूरत बनाए डेरे पर पहुंचे। एक कोठरी में पन्नालाल को बंद कर दिया और पहरे वालों को सख्त ताकीद दी
और खुद उसी कोठरी के दरवाजे पर पलंग बिछा सो रहे। सवेरे पन्नालाल को साथ लेकर दरबार की तरफ निकल पड़े। इधर राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी राह देख रहे थे कि अब दोनों आदमी खाने का सामान लाते होंगे, मगर कुछ नहीं। यहाँ तो मामला ही दूसरा था। उन लोगों को शक हो गया कि कहीं दोनों गिरफ्तार ना हो गए हों, मगर ये ख्याल में नहीं आया कि भगवान दत्त असल में दूसरे ही कृपा निधान थे। उस रात को कुछ न कर सके, पर सवेरे सूरत बदलकर खोज में निकले। पहले महाराज जयसिंह के दरबार की तरफ चले। देखा कि तेज सिंह दरबार में जा रहे हैं और पीछे पीछे 10-15 सिपाही कैदी की तरह पन्नालाल को लिए चल रहे हैं। उन अय्यारों ने भी साथ साथ ही दरबार का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह पन्नालाल को लिए दरबार में पहुंचे। देखा कचहरी खूब लगी हुई है, महाराज बैठे हैं। वह भी सलाम कर अपनी कुर्सी पर जा बैठे। कैदी को सामने खड़ा कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों तेज सिंह, किसको लाए हो? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज, उन 5 अय्यारों में से जो चुनारगढ़ से आए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है। इसको सरकार में लाया हूं। जो इसके लिए मुनासिब हो हुक्म किया जाए। महाराज गौर के साथ खुशी भरी निगाह से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मक्कार खां उर्फ अय्यार खां। महाराज उसके ढिठाई और बात पर हंस पड़े और हुक्म दिया, बस इससे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं। सीधे कैद खाने में ले जाकर इसको बंद करो और सख्त पहरे बैठा दो। हुक्म पाते ही प्यादों ने उस अय्यार के हाथों में हथकड़ी पहना दी और पैरों में बेड़ी डाल दी और कैद खाने की तरफ ले गए। महाराज ने खुश होकर तेज सिंह को 100 अशर्फी इनाम में दी। तेज सिंह ने खड़े होकर महाराज को सलाम किया और अशर्फियां बटुए में रख लीं। राम नारायण, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी भेष बदले हुए दरबार में खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। जब पन्ना लाल को कैद खाने का हुक्म हुआ, वे लोग भी बाहर चले आए और आपस में सलाह कर भारी चालाकी की। किनारे जाकर बद्रीनाथ ने तो तेज सिंह की सूरत बनाई और राम नारायण और ज्योतिषी जी प्यादे बनकर तेजी के साथ उन सिपाहियों के साथ चले जो पन्ना लाल को कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे। पास पहुंचकर बोले, ठहरो ठहरो, इस नालायक अय्यार के लिए महाराज ने दूसरा हुक्म दिया है, क्योंकि मैंने अर्ज किया था कि कैद खाने में इसके संगी साथी इसको किसी न किसी तरह छुड़ा ले जाएंगे, मगर मैं इसको अपनी हिफाजत में रखूंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने ही इसे पकड़ा है। मेरी हिफाजत में ये रह भी सकेगा, सो तुम लोग इसे मेरे हवाले कर दो। प्यादे तो जानते ही थे कि इसको तेज सिंह ने पकड़ा है, कुछ इनकार नहीं किया और उसे उनके हवाले कर दिया। नकली तेज सिंह ने पन्ना लाल को ले जंगल का रास्ता किया। उसके चले जाने पर उसका हाल अर्ज करने के लिए प्यादे फिर दरबार में लौट आए। दरबार उसी तरह लगा हुआ था। तेज सिंह भी अपनी जगह बैठे थे। उनको देख प्यादों के होश उड़ गए और अर्ज करते करते रुक गए। तेज सिंह ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या बात है? उस सैयार को कैद कराए ना? प्यादों ने डरते डरते कहा, जी, उसको तो आप ही ने हम लोगों से ले लिया। तेज सिंह उनकी बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, मैंने क्या किया? मैं तो तब से इसी जगह पर बैठा हूं। प्यादों की जान डर और ताज्जुब से सूख गई। कुछ जवाब नहीं दे सके। पत्थर की तस्वीर की तरह जैसे कि तैसे खड़े रहे। महाराज ने तेज सिंह की तरफ देखकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? तेज सिंह ने कहा, अय्यार चालाकी खेल गए। मेरी सूरत बनाकर उसी कैदी को इन लोगों से छुड़ा ले गए। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज, इन लोगों का कसूर नहीं। अय्यार लोग ऐसे ही होते हैं, बड़ों बड़ों को धोखा दे जाते हैं। इन लोगों की क्या बिसात है? तेज सिंह के कहने से महाराज ने उन प्यादों का कसूर माफ किया, मगर उस अय्यार के निकल जाने का रंज देर तक रहा। बद्रीनाथ वगैरह पन्ना लाल के लिए जंगल में पहुंचे। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका हाल पूछा। उसने सब हाल कहा। अब इन लोगों को मालूम हुआ कि भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने पकड़कर कहीं छुपाया है। ये सोच सभी ने पंडित जगन्नाथ से कहा, आप रमल के जरिए दरियाफ्त कीजिए कि भगवान दत्त कहाँ है। ज्योतिषी जी ने रमल फेंका और कुछ गिन गिना कर कहा, बेशक भगवान दत्त को भी तेज सिंह ने ही पकड़ा है और यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की तरफ एक खो में कैद करके रखा है। ये सुन सभी ने उस खो का रास्ता लिया। ज्योतिषी जी ने बार बार रमल फेंका और विचार करते हुए उस खो तक पहुंचे और अंदर गए। जब उजाला नजर आया तो देखा सामने एक फाटक है, मगर ये नहीं मालूम होता था कि किस तरह खुलेगा। ज्योतिषी जी ने फिर रमल फेंका और सोचकर कहा, यह दरवाजा एक तिलस्म के साथ मिला हुआ है और रमल तिलस्म में कुछ काम नहीं कर सकता। इसको खोलने की कोई तरकीब निकाली जाए तो काम चले। लाचार बेसब उस खो के बाहर निकल आए और तैयारी की फिक्र करने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमसे अगली बार मिलना मत भूलिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी।